students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name adjectives and comparison. So हम comparison को degree of comparison के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम compare करते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, या सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ बेटर है, इस तरह का comparison. ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि adjectives क्या होते हैं. So adjective जो है वो noun को describe करता है, उसकी quality बताता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव. ओके, तो चलिए रीड करते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. ये हाँ, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन को भी, क्योंकि नाउन जो है, ये प्रोनाउन जो है हम उसकी बात कर रहे हैं और उसी को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव का हेल्प लेते हैं. इट टेल अस हाउ मच, हाउ मैनी ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग वन इज. ठीक है, सो ये हमें बताता है कि किस तरह का या कैसे, कितना ज़्यादा, कितना कैसे, ये जो पर्सन, प्लेस और थिंग है ये क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शेखर इज़ अ ब्रेव बॉय. सो कैसा बच्चा है शेखर? शेखर जो है वो ब्रेव बॉय है. ओके, नाउ राम इज़ अ गुड ड्राइवर. कैसा ड्राइवर है रामा? तो राम जो है वो एक गुड ड्राइवर है. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रेव and good describe the boy and the driver respectively and hence are adjective. So इस above sentences में brave और good जो थे वो describe कर रहे थे boy और driver को, इसलिए इन्हें adjective कहा जाएगा. Adjectives are usually placed before or after a noun and after a pronoun. So ये जो है ये या तो पहले या बाद में noun या pronoun के आगे पीछे ही इन्हें लगाते हैं और तभी ये जो है उसे अच्छी तरह से describe कर सकता है. Now there are 8 kind of adjective. So यहाँ पर कितने kind of adjective है? Around 8. Okay, number 1. Adjective of quality. जब हम quality की बात करें, कोई person कैसा है, ठीक है, उसकी qualities के बारे में जब बात करते हैं तो हम adjective में जो है वो जो words का इस्तेमाल करते हैं वो adjective of qualities होते हैं. Like an adjective that tell us about the kind of person, place or thing we are referring to is called an adjective of quality. Like, for example, Anil is a wealthy man. The best student won the prize. So यहाँ पर उनकी क्वालिटी की बात हुई कि वो कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं, कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं. ये सारी चीज़ें जो उनकी क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करती है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहाँ पर हमें ये पता चले कि कितनी मात्रा में चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं. नाउन जो है वो कितनी मात्रा में है, क्या हो रहा है उसके साथ. An adjective that tells us how much of thing we are referring to is called an adjective of quantity. For example, Ali ate the whole apple. मतलब अली ने पूरा का पूरा एप्पल खा लिया. Okay, I used all the milk in the cup. मैंने जो कप में दूध था वो सारा का सारा इस्तेमाल कर लिया. इस तरह से. Number 3, adjectives of number. Adjective of number क्या है? An adjective that tell us the number of the persons, animals or things we are referring to or in what order they are. So एक adjective of number refer करता है number of person, place और animal things को. ठीक है, कि कितने ज़्यादा नंबर में है और किस ऑर्डर में है. So referring to or in what order they are is called an adjective of number. For example, Ishan is the first in the queue. ईशान जो है वो क्यू में सबसे पहले नंबर पे है. Karan had 5 bananas. करण के पास 5 बनानाज हैं. तो यहाँ हमें नंबर की पता चल रही है, ये पता चल रहा है कि कौन से प्लेस पे ईशान जो है वो खड़ा है. इस तरह से. नंबर 4 पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगेन वैसे ही है जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था. दिस, दैट, दीज, दोस्त का इस्तेमाल होता है इसमें. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट द पर्सन और थिंग रेफर टू. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार, दैट कार इज योर्स एंड दिस हाउस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड. ये कार तुम्हारी है और ये हाउस जो है वो अभी अभी बना है. नाउ द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नंबर 5, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग. इंटेरोगेटिव का मतलब हर जगह एक ही है, चाहे वो प्रोनाउन में यूज़ हो रहा हो, एडजेक्टिव में यूज़ हो रहा हो या आगे कहीं भी. तो इंटेरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन पूछना. राइट, क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं? व्हाट, विच, हु, हुम, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके. फॉर एग्जाम्पल, विच बाइसाइकिल डू यू वॉन्ट एंड हुज बुक इज दिस. नंबर 6 इज प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिखा हो, पर्टिकुलर चीज़ के नाम किसी पर्सन का, एनिमल का या थिंग के बारे में जब बात हो रही हो
पर्टिकुलर जब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. सो द प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से ही बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ड्रेसेस आर ब्यूटिफुल. सो हम ड्रेसेस की बात कर रहे हैं. किस ड्रेसेस की बात कर रहे हैं? इंडियन ड्रेसेस की बात कर रहे हैं. ब्रिटिश ट्रेडर केम टू इंडिया. ट्रेडर्स की बात हो रही है, मगर कौन से ट्रेडर्स की बात हो रही है? ब्रिटिश. तो ब्रिटिश या इंडियन, ये नेम जो हम सोचते हैं ये नाउन है, मगर ये प्रॉपर एडजेक्टिव में ही आते हैं. नाउ नंबर 7 इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. यहाँ पर अगेन माई जो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम अपनी पोजीशन या अपने बारे में जब बताते हैं, अपनी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज एक्चुअली अ pronoun used with noun to show possession. For example, my pen is red. Our school is big. So यहाँ मैंने बताया कि मेरे पास जो पेन है वो किस तरह का है? वो रेड कलर का है. और हमारा स्कूल कैसा है? वो बहुत बड़ा है. सो हमारा स्कूल, मेरा पेन, ये जो वर्ड्स हैं माई, आवर, ये सब क्या है? ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. नंबर 8 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. A distributive adjective shows that the things are taken separately. Each, every, either and neither are distributive adjective. So ये जो words हैं each, every, either, neither, ये जो हैं ये distributive adjective होते हैं. ठीक है. For example, every girl got a prize. तो यहाँ पर ये सेपरेट कर दिया है, यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया कि जो हर लड़की है उन सबको प्राइस मिला है या उन सबको प्राइस मिलेगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है? हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया एवरी, और हमारा सेंटेंस जो है गॉट अ प्राइज, एवरी गर्ल गॉट अ प्राइज. सो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हर लड़की को जो है वो प्राइज मिला है. ओके. ईच चाइल्ड ड्रू अ पिक्चर. हर बच्चे ने एक पिक्चर जो है वो ड्रॉ की. सो यहाँ पर हम ये बहुत क्लियर कर देते हैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नाउ असेसमेंट जोन. Underline the adjective in the given sentence and write what kind of adjective each one is. आपको यहाँ पर adjective जो है उन पर underline करना है और उसके बाद बताना है कि कौन से adjective हैं. ठीक है. Like 7 drops entered the house. So यहाँ की बात हो रही है, numbers की बात हो रही है, adjective of number है यहाँ पर. Every citizen has a right to speak. यहाँ every लिखा हुआ है, तो every किस में हमने पढ़ा था? Distributive adjectives में. ओके. इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन सा एडजेक्टिव है. नंबर बी, रीराइट ईच सेंटेंस रिप्लेसिंग द कलर्ड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू गिव द ऑपोजिट मीनिंग. सो यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग के लिए आपको जो वर्ड दे रखा है, कलर्ड वर्ड है, इनको आपको ये जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं इनसे रिप्लेस करना है. अगली, लास्ट, डिसऑनेस्ट, क्लीन, स्वीट, फास्ट, वाइट एंड डिफिकल्ट, और रिप्लेस करना है उस वर्ड से जो इसका ऑपोजिट हो. सो ईशा रूम इज़ अनटाइडी. अनटाइडी, ईशा का रूम जो है वो बहुत गंदा है. सो ईशा रूम इज़ वेरी क्लीन. हम अनटाइडी के लिए वर्ड यूज करेंगे क्लीन का. सो नंबर 2 पे द कार इज स्लो, और इसका ऑपोजिट क्या होगा स्लो का? फास्ट. तो द कार इज फास्ट, ये आप यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की. ठीक है. तो चैप्टर का नाम था एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन. एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए 8 टाइप्स के होते हैं. अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की. हम किसी चीज़ को किसी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. उन वर्ड्स में कंपैरिजन होता है, लाइक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री की मतलब ये चीज़, ठीक है. कंपैरिजन मतलब हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिसके बीच में हमें कंपेयर करना है. सुपरलेटिव का मतलब अगर हमारे पास 3 या 4 चीज़ें उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ अगर हमने फाइंड आउट, उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव, सबसे बेस्ट. ओके. मेनी टाइम्स कंपैरिजन इज डन बिटवीन 2 or more people, animals and things. When we make this comparison, the form of the adjective changes. So हम कभी जो है कंपैरिजन जो है 2 लोगों में, 2 से ज़्यादा लोगों में भी होता है, एनिमल्स में होता है, चीज़ों में होता है. तो ये जो कंपैरिजन है जब हम इसे करते हैं, when we make this comparison, the form of adjective change. तो adjective का जो form है adjective का वो change हो जाता है. There are 3 degree of comparison. यहाँ 3 degree of comparison है. Number 1 is positive degree, number 2 is comparative degree, number 3 is superlative degree. Okay. When we talk of singular noun,
with a descriptive adjective we use the positive degree. अगर हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके आगे हमने कोई एडजेक्टिव लगाया जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज एन ईजी प्रोजेक्ट वर्क. ठीक है, यहाँ पर हमने एक ही प्रोजेक्ट वर्क की बात कर ली है, इसलिए हमने जो यूज़ किया वर्ड वो ईजी लगाया है. ठीक है, दिस वॉज एन ईजी प्रोजेक्ट वर्क. When we compare two people, place or things, we use comparative degree. जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज एन ईजियर प्रोजेक्ट देन द फर्स्ट टर्म. यहाँ आपने देखा ईजी का फॉर्म चेंज हुआ और बिकम, और ये क्या बन गया, ईजियर बन गया, है ना. और इसके साथ हमने देखा कि यहाँ पर देन का इस्तेमाल हुआ है ताकि हमें ये भी पता चल सके ना कि हम किसके साथ किसका कंपैरिजन कर रहे हैं. तो देन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में मस्ट होता है. जहाँ पर भी देन लिखा है इट मीन्स कि आपको वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, जिसमें ER यूज होता है. नेक्स्ट है व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर पीपल, थिंग्स और प्लेसेस, वी यूज दी सुपरलेटिव डिग्री. जब हम इस्तेमाल करते हैं तीन चीज़ों के बीच में, 3 लोग हों, 3 जगहें हों या 3 चीज़ें हों, सो उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज द ईजिएस्ट प्रोजेक्ट वर्क फॉर ऑफ ऑल. अभी तक सबसे ईजिएस्ट प्रोजेक्ट वर्क जो था वो ये था. रवि इज टॉल, रमेश इज टॉलर देन रवि. रवि इज टॉल पॉजिटिव डिग्री है. रमेश इज टॉलर देन रवि, इसमें टॉलर मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है. राधा इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, और राधा जो है वो सुपरलेटिव दी है, द टॉलेस्ट, मतलब अब इसके आगे कंपैरिजन हर चीज़ का ख़त्म है. सो ये जो है यहाँ पर दो लोगों से ज़्यादा के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. सो पॉजिटिव, फॉर 1 टॉल हार्ड, आउट ऑफ 2 टॉलर हार्डर, नंबर मोर देन 2 टॉलेस्ट और हार्डेस्ट. तो टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट. यहाँ पर कंपैरिजन बताया फॉर 1, फॉर 2 एंड फॉर मोर देन 2. द अबव वर्ड शोज द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन और थिंग एंड हाउ इट कंपेयर विथ 2 और मोर देन 2 पर्सन और थिंग. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो यहाँ जो ऊपर वर्ड्स आपने देखे ये कुछ क्वालिटी शो कर रहे हैं किसी एक पर्सन की, एक चीज़ की, और जब इन्हें कंपेयर किया गया तो ये 2 लोगों की या 3 लोगों के बीच की जो क्वालिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब की जा रही है. सो इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन होता है. द डिग्रीज ऑफ सम एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज बाय एडिंग ER एंड EST रिस्पेक्टिवली टू पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव. सो जो डिग्रीज हैं वो जो हैं वो कुछ एडजेक्टिव्स की वो चेंज हो जाती हैं. कैसे, उनमें ER और EST ऐड करके. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड करेंगे और फिर EST ऐड करेंगे. ER हम करते हैं कंपैरिजन के लिए और EST ऐड करते हैं सुपरलेटिव के लिए. फॉर एग्जांपल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. आपने देखा किस तरह से स्मॉल के बाद से ER ऐड कर दिया तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और EST ऐड कर दिया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई. रिच, रिचर, richest. If the adjectives end in E, drop the E and add ER and EST. अगर एडजेक्टिव जो है वो एंड हो रहा है किसी E पर तो हम उसमें E जो है उसे ड्रॉप करके और ER लगाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें हमें E लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें R और ST ही ऐड करना है सिर्फ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज. अब लार्जर में हमने सिर्फ R ऐड किया, ठीक है, और लार्जेस्ट में हमने सिर्फ ST ऐड किया क्योंकि लार्ज की स्पेलिंग में E पर ही एंड हो रही थी. सेफ, सेफर, सेफेस्ट. नंबर 3, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन Y and there is a consonant before Y and the Y changes to E before adding ER and EST. अगर Y है, एक एडजेक्टिव के एंड में अगर Y है और उससे पहले उसका कोई कॉन्सोनेंट है, सो कॉन्सोनेंट अगर है तो हम Y को रिमूव करके उसकी जगह I को प्लेस करेंगे जब हम उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करेंगे. मतलब कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज कर रहे हैं और पीछे Y लिखा हुआ है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो इट मीन्स कि Y को रिमूव करके हमें IER और IEST लगाना है.
ओके, फॉर एग्जाम्पल हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। यहाँ पर सब दोनों सेंटेंसेस, दोनों वर्ड्स में से वाई को रिमूव किया गया और IER और IEST का इस्तेमाल किया गया। नंबर 4, इन सम एडजेक्टिव द लास्ट लेटर इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER एंड EST। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में अगर एक अल्फ़ाबेट है तो हम उस लास्ट लेटर को डबल करते हैं और उसके बाद ER और EST लगाते हैं, लाइक बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ओके, नंबर 5, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ 2 syllables or more is often formed by putting more before them, and their superlative degree is formed by putting most before the adjective. So कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव में जिनमें 2 syllables है, उससे ज़्यादा syllables होते हैं, तो उसमें हम more और most का इस्तेमाल करते हैं, उनकी खुद की फॉर्म को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। Number 6, the positive, comparative and superlative degree of some adjectives are completely different from each other. So कुछ comparative जो डिग्रीज होती हैं, superlative डिग्रीज होती है, positive डिग्रीज होती है, ये तीनों आपस में मैच ही नहीं करती, तीनों की तीनों ही डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। Here are given a few degree of comparison. यहाँ कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया है जिन्हें हम रीड करेंगे। पॉजिटिव डिग्री है पहले, उसके बाद कंपैरेटिव है, उसके बाद सुपरलेटिव है। जिसमें भी आपको र की साउंड सुनाई दे वो कंपैरेटिव है, जिसमें भी अस्ट की साउंड सुनाई दे वो सुपरलेटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन पहले हम रीड करेंगे। नंबर 1 है टॉल, कंपैरेटिव डिग्री में है टॉलर और सुपरलेटिव में है टॉलेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, happy, happier, happiest, busy, busier, busiest, noble, nobler, noblest, beautiful, more beautiful, most beautiful, brilliant, more brilliant, most brilliant, good, better, best, bad, worse, worst, many, more, most, much, more, most, little, lesser, least, far, farther, farthest। तो यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए थे कि किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, ये किस तरह के से इनकी स्पेलिंग्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। असेसमेंट जोन सी, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द वर्ड डिनोटिंग द अदर 2 डिग्रीज। सो फर्स्ट नंबर पे हमें कंपैरेटिव डिग्री में दिया है लार्जर, तो इसको सुपरलेटिव हो जाएगा लार्जेस्ट, और इसका पॉजिटिव डिग्री होगा लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इस तरह से जहाँ कंपैरेटिव डिग्री है उसकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव लिखिए, जहाँ सुपरलेटिव दी है उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री लिखिए, और जहाँ पॉजिटिव दी है उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आपको फिल करनी है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर आपको मिसिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो आपको फिल करनी है। बिग, बिग का अगर हम बिगर करेंगे तो उसमें डबल जी हो जाता है, जी जो है वो डबल हो जाता है। ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, इसी तरह से आप रेड, वेट, लवली, आपको 3 दे रखे हैं लाइन से। नेक्स्ट है अग्लियर, वेल्दिएस्ट, ओल्डर और आउटर मोस्ट। नाउ ई, fill in the blanks suitably with the comparative degree of the adjective given in the box। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव दिए हैं जिनका आपको कंपैरेटिव डिग्री इसमें फिल करना है। लो, फास्ट, चीप, ब्यूटिफुल, यंग, ईजी, हैवी, हार्ड, कंफर्टेबल, फेथफुल। गौरंगना इज डैश देन देवांगना। So Gaurangana is beautiful, more beautiful than Devangana. Okay, a dog is dash than a human being. So a dog is more faithful than a human being. Okay, इस तरह से आप इसे फिल करेंगे। आते हैं नेक्स्ट नंबर एफ पे। यूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली। यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका इस्तेमाल करना है। गुड, fast, many, high, large, long, old, great, lovely, smart. Number 1, Mount Everest is the dash peak of the Himalaya. So यहाँ आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो माउंट एवरेस्ट इज द
highest peak of the Himalayas. Okay, now next है Ashoka was the dash of all the Indian king. Ashoka was the greatest of all the Indian kings. इस तरह से आप इसे फिल करेंगे. यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. एडजेक्टिव के 8 पार्ट्स और उसके बाद उसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस आप खुद से करेंगे.